पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 19। राजा हनून द्वारा दाऊद के दूतों का अपमान। कुछ समय बाद अम्मोनियों के राजा नाहाश की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र राजा बना। दाऊद ने सोचा, मैं नाहाश के पुत्र हानून के साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा, क्योंकि उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता था। इसलिए दाऊद ने दूत भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट की। जब दाऊद के सेवक अम्मोनियों के देश में हानून के पास संवेदना प्रकट करने पहुंचे, तब अम्मोनियों के सम्मानतों ने हानून से कहा, क्या आप सोचते हैं कि दाऊद ने अपने सेवकों को संवेदना प्रकट करने के लिए इसलिए आपके पास भेजा है कि उससे आपके पिता के प्रति सचमुच आदर भाव है? नहीं, उसके सेवक टोह लेने, देश का भेद जानने और उसका सर्वनाश करने आए हैं। इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को पकड़वाया, उनके बाल मुड़वाए, जांग तक आधा वस्त्र कटवा डाला और उन्हें वापस भेज दिया। जब दाऊद को इसका समाचार मिला तो उसने उनसे मिलने दूत भेजे, क्योंकि वह अत्यंत लज्जित थे। राजा ने उनसे कहलवाया, जब तक तुम लोगों की दाढ़ी फिर से पूरी ना बढ़े तब तक यरीको में ही रुको, इसके बाद घर लौटो। अम्मोनियों से दाऊद का पहला युद्ध। जब अम्मोनियों को पता चला कि दाऊद को उनसे घृणा हो गई है, तो हानून और अम्मोनी 1000 मन चांदी भेजकर मेसोपोटामिया, माका और सेबा के अरामियों से रथ और घुड़सवार ले आए। उन्होंने 32,000 रथों के सिवा माका और उसकी सेना को किराए पर बुलाया। उन्होंने आकर मेदेबा के पास पड़ाव डाला। अम्मोनी भी अपने अपने नगर से निकलकर युद्ध करने आगे बढ़े। यह सुनकर दाऊद ने योआब की सारी सेना के साथ भेजा। अम्मोनी निकलकर नगर के फाटक के सामने पंक्तियों में खड़े हुए, जबकि आए हुए राजगढ़ खुले मैदान में अलग पड़ाव डाले थे। जब योआब ने देखा कि सामने और पीछे की ओर से आक्रमण होने का भय है, तो उसने इज़राइल के कुछ सर्वोत्तम सैनिकों को चुना और उन्हें अरामियों का सामना करने भेजा। उसने अपनी शेष सेना को अपने भाई अभिषय के नेतृत्व में अम्मोनियों का सामना करने भेजा। उसने कहा, यदि अरामी मुझसे अधिक प्रबल होंगे तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, और यदि अम्मोनी तुमसे अधिक प्रबल होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ढारस रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़ें। प्रभु वही करे जो उसे उचित प्रतीत हो। जब योआब अपने लोगों के साथ अरामियों पर आक्रमण करने आगे बढ़ा, तब वह उसके सामने से भाग खड़े हुए। ज्यों ही अम्मोनियों ने देखा कि अरामी भाग रहे हैं, तो वे भी योआब के भाई अभिषय के सामने से भाग निकले और उन्होंने नगर में शरण ली। योआब यरूशलेम लौट गया। अरामियों पर दाऊद की विजय। जब अरामियों ने देखा कि वे इज़राइलियों से हार गए हैं, तो उन्होंने दूत द्वारा फरात नदी के उस पार रहने वाले अरामियों को बुलवाया। हदद-एजेर का सेनापति शोबात उनका नेतृत्व करता था। जब दाऊद को इसका समाचार मिला, तो वह सब इज़राइलियों को एकत्र कर और यारदन पार कर उनकी ओर आगे बढ़ा, और उसने उनका सामना करने के लिए व्यूह रचना की। जब दाऊद ने अरामियों की सामना करने के लिए व्यूह रचना की, तो अरामियों ने उस पर आक्रमण किया, परंतु अरामियों को इज़राइलियों के सामने से भागना पड़ा। दाऊद ने अरामियों के 7,000 रथियों और 40,000 पैदल सैनिकों को मार गिराया। उसने सेनापति शोबक का भी वध किया। जब हदद-एजेर के सेवकों ने देखा कि वे इज़राइलियों द्वारा पराजित हो गए हैं, तो वे दाऊद के साथ संधि कर उसके अधीन हो गए। इसके बाद अरामी फिर कभी अम्मोनियों की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुए।